हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, हाँ, सोने से पहले उत्तराखंड का डोज हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज देखिए, भाग है आज 65। तो इससे पहले दोस्तों 64 भाग आ चुके हैं। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये सीरीज निरंतर दोस्तों तरक्की करते हुए जा रही है, आप लोगों का सहयोग मिलते हुए जा रहा है। ऐसे साथ बनाए रखें दोस्तों। बाकी आपकी तैयारी को बेहतर बनाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो जिसने पहले के भाग नहीं देखे दोस्तों देख लें, जिसने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया उसको भी ज्वाइन कर लें, कि क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण भाग 65 को। पहला प्रश्न दोस्तों, कि जिंदगी जरूरी है। देखिए, जिंदगी जरूरी है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, चार आपके पास ऑप्शन होते हैं: अवधेश कौशल, कल्याण सिंह रावत, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी व सुरेश भाई। तो सही जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों वो हमारा है सी, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी। देखिए, जब बात हम करते हैं डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी की, तो इनका अवस्थी गांव में ही पैदा हुए थे। अस्कोट पिथौरागढ़ के अंतर्गत दोस्तों हमारे ये इनका संबंध है। बात करते हैं दोस्तों हमारे डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी की, तो इनका जो उपनाम है दोस्तों वो नशा मुक्ति अवस्थी है। नशा के खिलाफ दोस्तों ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। और लेकिन दोस्तों, नशा एक ऐसी चीज़ है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए आज स्थिति इतनी ख़राब है दोस्तों नशे के कारण। अगर मैं आपसे एक शब्द में कहूँ तो हमारा उत्तराखंड दोस्तों नशे में बर्बाद है। ये दोस्तों हकीकत है। तो देखिए, प्रसिद्ध जो रचना है इनकी हमारी, देखिए, जिंदगी जरूरी है, उत्तराखंड के परंपरागत जल स्रोत, मंजुल हिंदी काव्य संग्रह, कुमाऊनी काव्य संग्रह, परछाई, बेटियां, मासिक धर्म अपवित्र क्यों, स्तवन नृत्य कर्म पद्धति, अभियान एक दस्तावेज, कुमाऊनी खंड काव्य, और पिताश्री के प्रिय भजन, और हिमालय। दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण सब के सब रचनाएं आपको याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण कहूँ तो जिंदगी जरूरी है, और देखिए हमारे उत्तराखंड के परंपरागत जल स्रोत हो गया, और मासिक धर्म अपवित्र क्यों। ये ऐसी इनकी रचनाएं दोस्तों जो इतिहास अपने आप में रचती हैं। तो जरूर दोस्तों इनको सभी को याद रखें। और दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, देखिए, आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना है, ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया है। यहाँ पर एक वक्तव्य दिया गया था कि आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना है, ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों। तो जो सही इसका आंसर है हमारा, वो है हमारा डी, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका जो सही जो व्याख्या करते हैं दोस्तों, जब व्याख्या की जब बात आती है तो हम सीधे सीधे हम बात करते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर। तो इनका जो उपनाम था दोस्तों हिमालय पुत्र, और इनको जो हिमालय पुत्र की संज्ञा दी थी वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी। और एक दोस्तों महाराष्ट्र भी इनको कहा जाता है, इनके सहपाठियों द्वारा इनको महाराष्ट्र के नाम से जाना गया। और महत्वपूर्ण दोस्तों है कि इनके जन्म दिवस पर उत्तराखंड गौरव दिवस मनाते हैं हम 10 सितंबर को, और जन्म इनका हुआ था 1887 में। और जब बात आती है दोस्तों इनको भारत रत्न कब मिला था, उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों जिनको भारत रत्न प्राप्त है, वो है हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और 26 जनवरी 1957 को इनको ऐसा मिला था। और इनके ऊपर दोस्तों पहली बार उत्तराखंड में डाक टिकट भी जारी हुआ था। अगर उत्तराखंड के किसी व्यक्ति पर पहली बार डाक टिकट जारी होता है, वह है हमारे दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत। देखिए, इनके बारे में बहुत कुछ पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सीधे सीधे मैं कुछ टॉपिक को बात कर रहा हूँ। और दोबारा 88वां हुआ, फिर तीसरी बार दोस्तों 2014 में इन पर डाक टिकट जारी हो चुका है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि आम किस देश का राष्ट्रीय फल है। देखिए, जब बात आती है आम की दोस्तों, तो आम का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पर बात आ गई कि आम किस देश का राष्ट्रीय फल है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम ही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान, फिलीपींस, ये तीनों देशों का हमारा जो राष्ट्रीय फल है दोस्तों आम है। जब बात करते हैं दोस्तों कि आम पर, देखिए आम भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, इन तीनों का दोस्तों हमारा राष्ट्रीय फल है। और आम का जो उपनाम है दोस्तों हमारा वो है फलों का राजा। और यहाँ तक दोस्तों वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक माना गया है। और जो आम का वानस्पतिक नाम है हमारा वो दोस्तों है मैनिगीफेरा इंडिका। और भारत में सबसे पहले दोस्तों जो आम उत्पादन हुआ था वो था दोस्तों कलमी आम, जो कि दोस्तों जिसका जो नाम था वो था मालगोवा। और चौथा प्रश्न दोस्तों हमारा, कि गले में पहने जाने वाला मछली के आकार का कौन सा आभूषण है। देखिए, कुछ गले आभूषण पर दोस्तों पहले ही वीडियो में दे चुका हूँ, जिसे नहीं देखिए प्ले लिस्ट में जाए उत्तराखंड के भंडार में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बात जब आती है कि गले में
पहने जाने वाला आभूषण जो मछली के आकार का है वो दोस्तों हमारा है कंठी माला। इसका 20 का आंसर सही है। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए गले में पहने जाने वाला राज्य में मछली के आकार का जो हमारा आभूषण है वो है हमारा कंठी माला। और गले में सिक्कों की जो माला होती है दोस्तों उसे बोलते हैं चवन्नी माला, जिसका अन्य नाम हमारा होता है हमेल। और गुलबंद का दोस्तों, गुलबंद आपको पता है गले में पहना जाता है और जिसका जो हमारा अन्य नाम है वो है हमारा राम नवमी। पांचवा हमारा प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र का हृदय स्थल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बात हो रही कि भारतीय लोकतंत्र का हृदय स्थल हम बोलते हैं दोस्तों संसद भवन को। इसका 20 का आंसर हमारा सही है। थोड़ा जब बात चर्चा करते हैं, देखिए संसद भवन पर इसलिए आज हम प्रश्न लेके आया हूँ क्योंकि मैंने एक दिन आपसे पूछा था कि संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। तो दोस्तों मात्र एक का कमेंट आया था तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अब क्या कहें कमेंट एक ही नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, किया तो सही। तो जब बात आती है कि भारतीय लोकतंत्र का हृदय स्थल तो हमारा संसद भवन है दोस्तों। और इसका शिलान्यास हमारा ड्यूक ऑफ कनाड द्वारा 1921 में किया गया था। लेकिन जो इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों 18 फरवरी 1927 को तत्कालीन जो हमारे गवर्नर थे लॉर्ड इरविन द्वारा इसका हमारा उद्घाटन किया गया था। और जो संसद भवन की जो परिकल्पना तैयार की थी हमारे सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने की थी। छठा प्रश्न है कि पठेली का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है। तो सही इसका आंसर दोस्तों हमारा वह है बी टिहरी गढ़वाल। देखिए जब बात करते हैं कि पठेली का सूर्य मंदिर दोस्तों हमारे हिंडोला खाल देवप्रयाग में स्थित है। पहले भी एग्जाम पूछा गया है कि किस ब्लॉक में है, ऐसा क्वेश्चन बना था, तो ध्यान देना हमारे हिंडोला खाल के देवप्रयाग में और देवप्रयाग के हिंडोला खाल में, अगर सही से आपसे बोलूँ तो मैं, और टिहरी गढ़वाल जिला हो गया। 7वीं शताब्दी का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। अगर उत्तराखंड के सूर्य मंदिरों में अगर मैं बात करूं कि सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है दोस्तों हमारा यही पठेली का पलेठी का सूर्य मंदिर है। पठेली नहीं, पलेठी का सूर्य मंदिर है। और जब बात आती है कि दोस्तों हमारा पलेठी का सूर्य मंदिर किस घाटी में है तो ध्यान देना लुलेरा घाटी में हमारा स्थित है, गुलेरा घाटी में। और जब बात आती है कि मंदिर शैली कौन सी है दोस्तों हमारी फाषणा हमारी मंदिर शैली है। और मंदिर का प्रवेश द्वार दोस्तों हमारा टी आकार का है। और देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि मसकबीन वाद्य यंत्र मूल रूप से किस देश का वाद्य यंत्र है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है बी स्कॉटलैंड। देखिए जब बात हम करते हैं कि मसकबीन वाद्य यंत्र मूल रूप से किस देश का, तो स्कॉटलैंड का दोस्तों। और मसकबीन वाद्य यंत्र पहले सेना के बैंड का हिस्सा था। और मसकबीन दोस्तों मसकबीन में 5 बांसुरियां लगी होती है, ये आपको सबको पता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि पवाली कांठार केदार यात्रा कितने किलोमीटर की होती है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है सी 29 किलोमीटर की। देखिए कुछ उत्तराखंड में महत्वपूर्ण लंबी लंबी यात्राएं हैं, जैसे 280 किलोमीटर नंदा राज यात्रा भी हमारी शामिल है। जब बात करते हैं दोस्तों कि हम पवाली कांठा केदार यात्रा 29 किलोमीटर की है। यात्रा टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हमारी होती है। और पवाली कांठा बुग्याल से लेकर त्रिजुगी नारायण होते हुए यात्रा हमारे केदारनाथ पहुंचती है। और वारुणी पंचकोशी यात्रा 215 किलोमीटर की होती है, जो कि हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें थी, एक तो थी पवाली कांठा केदार यात्रा और एक था वारुणी पंचकोशी यात्रा जो कि 15 किलोमीटर की है। और पवाली कांठा केदार यात्रा 29 किलोमीटर की हमारी है। 9वां प्रश्न है कि भूकंप पर बनी राज्य की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है। तो देखिए दोस्तों राज्य में जो भूकंप पर प्रसिद्ध एक मूवी बनी है वह बनी हमारी डी चक्रजाल। तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए भूकंप पर निर्मित राज्य की पहली फिल्म हमारी चक्रजाल है। और फिल्म के जो निर्माता है दोस्तों नरेंद्र कुमार है, जो कि हमारी गढ़वाली फिल्म है। और आपदा पर जो आधारित फिल्म है दोस्तों हमारी वह है डांडी कांडी की गोद माँ। और दोस्तों और जान लेते हैं कि राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी है। तो ध्यान देना समलोन हमारी पहली वीडियो फिल्म है। और राज्य की पहली म्यूजिक वीडियो फिल्म कौन सी है, तो हमारी कौन सी वो झुम्पा है। अब दोस्तों 10वां प्रश्न है कि हवालबाग किस नदी के तट पर स्थित है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, ये हमारा है ए कोसी नदी। क्यों प्रश्न लेके आया हूँ, देखिए महत्वपूर्ण कुछ तथ्य थे यहाँ से, इसलिए आज प्रश्न लेके आया कि हवालबाग अल्मोड़ा कोसी नदी सबको पता है। महत्वपूर्ण यह है कि पी बैरन का एक लेख है दोस्तों, पिलग्रिम नाम से एक रचना उनकी और है कि वाटरिंग इन हिमालय के लेखक पी बैरन है। जिसमें पी बैरन दोस्तों ये बोलते हैं ना कि देखो अल्मोड़ा सोमेश्वर हमारा कहाँ है, अल्मोड़ा में है। तो पी बैरन ने ये कहा, पी बैरन वही जिन्होंने नैनीताल की खोज की थी। तो बात ये उन्होंने ये कहा कि सोमेश्वर तथा उससे संलग्न ग्रामों की ऐसी सुंदरता मैंने पहाड़ों के किसी भाग में अन्यत्र
कहीं नहीं देखी है। ऐसा जो कथन है दोस्तों हमारा पी बैरन का ही है। और पी बैरन ने दोस्तों लोहाघाट के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य कहा था कि लोहाघाट जैसे अद्भुत रमणीय स्थल में रहते हुए भी वायसराय को शिमला अपना आवास चुनने की क्या आवश्यकता थी। ये जो तथ्य हैं दोस्तों दो के दो हमारे, ये दोस्तों हमारे पी बैरन के हैं, तो नोट कर लेना जिसको याद नहीं है। तो दोस्तों साथ बनाए रखें, मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।